अगस्त 2026 की वो सुबह दुनिया के लिए किसी बड़े भूचाल से कम नहीं थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ऐसा बयान पोस्ट किया जिसने मध्य पूर्व में 6 महीने से चल रहे युद्ध और तनाव की कहानी को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। 60 दिनों की अस्थायी युद्ध विराम अवधि के खत्म होने के ठीक बाद इस बयान में ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत या वार्ता नहीं चल रही है और ना ही आगे ऐसी कोई बैठक तय है। यह बयान उस उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था जो दुनिया भर के राजनयिक और विश्लेषक पिछले कुछ हफ्तों से लगा रहे थे, खासकर तब जब ट्रंप के विशेष दूत और दामाद जेरेड कुशनर ने मात्र एक दिन पहले कहा था कि ईरान के साथ बातचीत बेहद मजबूत स्थिति में जारी है। ट्रंप ने अपने बयान में यह दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह खुला है और चालू स्थिति में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने समुद्र में बिछाई गई माइंस को हटा दिया है या उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। उन्होंने लिखा कि नेवल ब्लॉकेड पूरी तरह से प्रभाव में है, हॉर्मूज स्ट्रेट खुला है और संचालित है, सभी पानी की सुरंगें हटा दी गई हैं या विस्फोटित कर दी गई हैं। यह बयान उस वास्तविकता से कोसों दूर लग रहा था जिसका सामना अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी कर रही थी, क्योंकि क्षेत्रीय सूत्रों और शिपिंग डेटा के अनुसार हॉर्मूज स्ट्रेट अभी भी प्रभावी रूप से बंद था और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा था। ईरान की तरफ से ट्रंप ने इन दावों का तुरंत और कड़ा जवाब दिया। ईरान के वरिष्ठ वार्ताकार मोहम्मद बकार गालिबाफ ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए यह साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका जून में हुए अंतरिम समझौते की शर्तों को पूरी तरह नहीं मानता। ईरान की मांगों में अमेरिका द्वारा उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करना, तेल पर लगे प्रतिबंध हटाना, उसकी जब्त संपत्ति को रिलीज करना और सैन्य कार्रवाइयां पूरी तरह बंद करना शामिल था। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इससे आत्मसमर्पण ना माना जाए। इस राजनीतिक और कूटनीतिक तनातनी के बीच समुद्र में स्थिति और भी गंभीर होती गई। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे एक व्यावसायिक पोत पर हमला हुआ जिससे उसके इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य हताहत हुआ। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट किया जो समुद्र में गिरी। क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ अपने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की घोषणा की, जो इस बात का संकेत था कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। युद्ध विराम खत्म होने और व्यापारिक मार्ग पर अनिश्चितता के कारण वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गए, जो ऊर्जा संकट की ओर इशारा कर रहा था। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई और अमेरिका समेत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए उधारी लागत दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े करने की चेतावनी दे दी, जिससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई। इस कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि कैसे एक ही पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं के बयान एक दूसरे के विरोधी थे। जहां जेरेड कुशनर ने बातचीत जारी रखने की उम्मीद जताई, वहीं ट्रंप ने साफ कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हो रही। यह विरोधाभास न केवल अमेरिकी प्रशासन के भीतर की रणनीति पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे मध्य पूर्व में शांति की कोशिशें बार बार विफल होती रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है, की स्थिति पर दोनों देशों के बीच ये कशमकश वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। जून में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से हुए अंतरिम समझौते के तहत 60 दिनों की अवधि तय की गई थी ताकि दोनों देश एक अंतिम समझौते तक पहुंच सकें, लेकिन यह अवधि बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। ना तो इस अवधि को बढ़ाया गया और ना ही कोई नया समझौता हुआ। ट्रंप का यह बयान कि हॉर्मूज खुला है और माइंस हटा दी गई हैं, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि माइंस साफ करने की प्रक्रिया बेहद धीमी और जटिल होती है। इस प्रकार अगर अगस्त 2026 का वो सप्ताह इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो गया जब परमाणु शक्तियों के बीच टकराव की आशंका फिर से बढ़ गई और पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिक गईं।